और इसके लिए चाहे शेखर की जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। मेरे लाल, यही सही समय है। इस समय त्रिकाली अपनी गुफा को छोड़कर 24 घंटे के लिए किसी दूसरे स्थान पर तपस्या करने के लिए गया है और इससे अच्छा समय अब आपको नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी हो सके त्रिकाली के गुफा में जाओ और हवन कुंड की राख को हासिल कर लो। आप सच कहती माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने इस मकसद में कामयाब होकर जाऊं वापस। ये लो बेटा, ये मेरी कटारी। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। बहुत दिन बाद आज मिली हो तुम, बहुत दिन बाद। हाँ बेटा, मैं तो सिर्फ के फल में कैद थी, आज मैं आजाद हुई और भगवान की दुआ से तुम भी आजाद हो गई हो। ए माँ, वो तुम कितनी अच्छी हो, वो कितने अच्छे हो, कितने भोले हो मेरी माँ, मेरी माँ। कितने अच्छे हो, कितने भोले हो ओ माँ, ओ माँ। हमारे गुरुदेव का आदेश है इस हवन कुंड की राख की देखभाल करना, लेकिन ये नहीं मुझे मालूम कि इस हवन कुंड की राख में क्या खासियत है, क्या खूबी है जो हमारे गुरुदेव जी ने 24 घंटा हमारा पहरा लगा रखा है। अब 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, मैं 1 मिनट के लिए सोता हूँ, फिर अपने गुरुदेव के कहने के अनुसार मैं इसके पहरे पर खड़ा हो जाऊंगा। 24 घंटा हमारी ड्यूटी लगा रखा है। जगह है जो उस मायावी गुड़िया ने मुझे बताया था कि यहाँ से 40 मीटर दूरी पर एक पीपल का वृक्ष है और वहीं पर त्रिकाली जादूगर की गुफा। इसका मतलब यही वो गुफा है। और इसने कहा था कि हवन कुंड की रक्षा के लिए शैतान उस रात की रक्षा करता है और रात के ठीक 12 बजे सोता है। इससे पहले कि इसकी निद्रा भंग हो जाए, रात के ठीक 12 बजे हुए हैं, इसकी आंखें खुल जाए, हमें अभी और इसी वक्त अपना काम बनाना चाहिए। इस शैतान का खात्मा करके हमें हवन कुंड की राख हासिल करना चाहिए और यहाँ से 9-2-11 होना चाहिए।
शैतान का तो काम खत्म हो गया। इससे पहले कि हमारे रास्ते में फिर कोई बाधा बने, सबसे पहले हमें उस हवन कुंड की राख को हासिल करना चाहिए और यहाँ से रफू चक्कर होना चाहिए। उस मायावी गुड़िया ने मुझे बताया था कि जिस खंजर से, जिस कटारी से उस शैतान का खात्मा होगा, उसी कटारी से उस त्रिकाली जादूगर का भी खात्मा होगा। इसका मतलब यही कटारी से उस जादूगर का भी अंत होगा। इसलिए आज मैं इस कटारी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं और इस हवन कुंड को भी अपने साथ लेकर जाता हूं। ऊपर वाले, आज तेरे रहम करम से मैंने इस हवन कुंड की राह को हासिल किया है। इससे पहले कि फिर मेरे ऊपर कोई आपदा आए, देरी ना करते हुए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब यहाँ से मैं सीधा जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा, गीता की माँ से, जिसका नाम गंगा है। गीता से मिलने के बाद, गंगा से मिलने के बाद आशीर्वाद लेकर मैं अपने वतन आसाम मुल्क जाऊंगा। चलता जय हो गुरु घंटाली, अब मरा त्रिकाली। मेरी जिंद की मौत हो गई और मेरे हवन कुंड की राख भी निकल गई। मुझे लगता है कि उस गंगा नाम की डाई ने उस लड़के को खाया नहीं, बल्कि उस लड़के से मिलकर के हमारा सारा हाल बता करके कि गुफा में त्रिकाली नहीं है, उसे भेज करके मेरे जिंद को मरवा दिया और मेरे हवन कुंड की राख निकलवा दिया और मेरे मौत की कटारी जो जिंद के हाथ में थी वो उसे भी लेकर के चला गया। इसका मतलब कि सारा करिश्मा उसी गंगा का है। हमारा सारा जादू खत्म करवा दिया तो उसी गंगा ने हमारे जिंद को मरवा दिया, तो उसी गंगा ने हवन कुंड की राख निकलवा दिया, तो उसी गंगा ने हमारा जादू खत्म होते ही गंगा और गीता दोनों असली रूप में आ गई होंगी, असली रूप में आ गई होंगी। वो लड़का वहां ना पहुंचने पाए कि उससे पहले हमें गंगा को खत्म कर देना चाहिए। गंगा तू नहीं बचेगी। बेटी, लगता है कि शेखर ने हवन कुंड की राख को प्राप्त कर लिया। देख, मैं डायन से इंसानी रूप में आ गई हूँ। आप क्यों तो सही कहते हैं। खुश रहो बेटा। देखो, तेरे
के इंतजार आप खुद ही आ रहे। माँ जी आप सच कह रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जिस तरह आपकी बेटी उस शराब से मुक्त हो गई उस तरह आप भी हो जाएंगे। हाँ मेरे आज लाल। आपके आशीर्वाद से और ऊपर वालों के रहम करम से मुझे हवन कुंड की राख मिल गई माँ, मैंने हासिल कर लिया। इसलिए मैंने अपने वतन आसाम जाने से पहले सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी माँ से और गीता से मिलकर जाऊं। ठीक है मेरे लाल, ठीक है, लेकिन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटियां बना दूं और खाना खा लो, उसके बाद जाना। जैसी तुम्हारी इच्छा हो। आइए मेरे लाल। अरे कुछ तो बोलो तुम लोग गीता। बिहारी लाल। हाँ जी भैया, क्या बात है, किस लिए याद कर रहे हैं भैया? ओहो बाप रे, ये सब कैसे क्या हो गया भैया? आज मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। आज देखो यहाँ का नजारा, हाँ देख तो रहे हैं भैया। एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन लाशें पड़ी हाँ, हुई हैं। ये है गीता जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, और वह गीता की माँ जिसका नाम गंगा है। आज इस त्रिकाली जादूगर ने हमारी प्रेमिका गीता और मेरी होने वाली सासू माँ गंगा को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए आज मैंने उसी खंजर से इस हरामजादे त्रिकाली जादूगर का नामो निशान मिटा दिया। बहुत अच्छा। बिहारी, यहाँ तो दुनिया का बवाल है। मैं अपने गीता से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। लेकिन बिहारी लाल जी भैया। दुखों का पहाड़ मेरे सर पर टूटा है, हाँ हाँ हाँ, इसलिए मेरी मदद करो। करना क्या है? तुम्हारे सिवाय और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। बताइए क्या क्या करना है हमको, बताइए आप। बिहारी लाल, माँ जी की लाश उठाओ और गीता की लाश उठाओ, अच्छा, हम दोनों मिलकर इनका अंतिम संस्कार करते हैं। बहुत ठीक। और उस हरामजादे त्रिकाली जादूगर की लाश उठाकर गहरी खाई में फेंक दो, ताकि चीड़ और कौवे इसकी लाश को नोच नोच कर खा सके। ठीक, किसी वक्त मैं तुरंत। जल्दी करो बिहारी लाल।
हमारे आदमी कई दिन बीत गए और तुम्हें कि तुम्हारी जरा भी याद मेरी आती नहीं। ना जाने कैसे तुम बढ़ गए हो और कैसे नहीं। और आजा के आजा मेरे मीर तुझे मेरे जी बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे मीर तुझे मेरे जी बुलाते हैं। सुना सुना हुआ रे संगी, सुना सुना हुआ रे संगी, तुझे मेरे जी बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे जी तुझे मेरे जी बुलाते हैं। कब से व्याकुल हूँ तुम्हारे प्यार में, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। हम जानते हैं तुम मेरी याद में कितना बेचैन हो, मेरा इंतजार करती रही, लेकिन आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। मतलब ये कि मैं जिस मकसद से गया था आज वो मेरा मकसद पूरा हो गया है। सच में? सच में बता रहा हूँ। ये देखो हवन कुंड, यानी ऊपर वाले ने हमारी फरियाद सुन ली और ऊपर से ज्यादा तुमने कितनी मेहनत की होगी। आज मुझे उस हवन कुंड की राख मिल गई, ये लेकर आया हूँ। और चलो तुम्हारे पिता यानी हमारे सम्राट को आज उस रात से हम दोनों मिलकर मुक्ति दिलाए गए। आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अभी और इसी वक्त चलते हैं। क्यों शेखर, कहाँ की तैयारी में लगा है? रमरी, शेखर के हाथ से हवन कुंड की राख को छीन लिया जाए। यही राखी के बरे तो हम लोग कब से परेशान हैं। यही राखी के बरे जिंदगी बिताए दिन, और यहाँ राखी हाथे न लागे, बिना राखी लिए तो हम लोग नहीं जाएंगे। किरवा के शंका नहीं ना, हमारे किरवा पर ही इनके फिटार, चाहे पूरी देही में बुझ 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 कराए। चलो राखी दियो। इस राखी को तुम पा नहीं सकते जिंदगी भर, अगर तुम करोगे ना कोशिश फिर भी नहीं पा सकते तुम। अच्छा तो तुम राखी लेके जाओ ना पाई हो। हम भले जा न सके लेकिन तुम्हारे हित में आएगी नहीं ये जान। तो एक ले आओ, हम सब फाँक जाए छुट्टी में। राखी न मिले, जौन मांगे नहीं मिले तो एक हम लोग छोड़ाए ले। रमली, हाँ, इस हवन कुंड की राख का ऐसी गुप्त जगह में रखा जिससे इसका पता कोई ना लगा सके। रखम ने काम जाए दे फाँके कहा जाए। नहीं नहीं, हाँ? कोई ऐसी गुप्त जगह है? हाँ, है। ये वही मुंड वाली राखी है। हवन कुंड वाली? हवन कुंड वाली, हम कहीं मुंड वाली। त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख है। हाँ, ये कोई मामूली राख नहीं है। यही से महाराज मनई बनी है। ये का फाँक डाई हमहू मनई बन जाएंगे। अगर ये राख को इन लोगों ने हासिल कर लिया तो महाराज को रीत से पुनः मानव बना देंगे। और हमारा सपना है, हमारा कि हम महाराज का जिंदगी भर रीत ही बने रहने देंगे। काल काल दोपहरी से सपन हो रहा है।
काल दोपहर से हम सपना देख रहे हैं। क्या देख रहा है? तुम ये बताओ कब बनाई हो? क्या बनाएंगे रे? कहे तो रहोगी बनो भाई। अरे वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। बनावत हो तो बनाओ, और नहीं आगे है राखी लगा के हम जाए उचार। घबराओ मत रामबली। हाँ क्या उचार जाएगा? वही जौन बरवा घबराओ ना, हम जरूर बनाएंगे। बुलाई चले। हरा अरे किस चीज की बात करता है? अरे हम यहाँ के राजमंत्री बनाएंगे तुझे। हमका बना दियो तुम रेल मंत्री। रेल मंत्री नहीं, हाँ यहाँ के मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री न बनाओ। बस एक मंत्री रहा, मुख्यमंत्री न बना बन। एक हम गुप्त जगह पर धरे जा रहे, रख लो। कोई जान न पाए कि हम कहाँ धरे हैं। हाँ, तो और उसके बाद उठाओ शमशीर, लगाओ निशाना इन दोनों पर। अब पूरा गांव ढूंढे, जाने न पाए कि कहाँ धरे हैं। हाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 9 माह का तेरे बच्चा। हाँ तो हरे होबो करे, ऐसी बात करता। उठाओ शमशीर। मनई जाना जानी है बच्चा है, मनई को देखी तो कहीं जानो कि हाइड्रोसील आए भाई। हाइड्रो से हराम खोर नीचे होता है कि ऊपर होता है रे? रामली, नंबर हम बोलेंगे, यही हमारे मुखारबिन से 3 का शब्द निकले, इन दोनों के गर्दन पर वार हो जाना चाहिए, इनका सर धड़ से अलग हो जाना चाहिए। तुम नवंबर बोलो, नवंबर बोलो, इनका भुट्टा से मूड़ खाटी। हराम खोर नवंबर नहीं नंबर। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तैयार हो जाओ। नंबर बोलो। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। इतनी गोली उतारो, अब तेरी खोपड़ी इस जमीन पर मिलेगा। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहता है? हाँ, मेरा नाम डाकू संग्राम सिंह है। डाकू संग्राम सिंह। यहाँ आने से पहले गेट पर तुमने देखा नहीं? क्या? गेट पर लिखा था बिना परमिशन अंदर प्रवेश होना वर्जित है। लेकिन डाकू कभी ये सब नहीं मानते हैं। जहाँ इच्छा होती है वहाँ अपने कदम रख देते हैं। मेन बोर्ड पे लिखा है कुत्तों से सावधान, फिर भी पहले चले यार। तो तुम साले कुत्ते हो? हरामखोर, अगर कुत्ता लिखा था इसका मतलब कुत्ता तू हुआ। नहीं जौन पालतू कुत्ता है कि नहीं नवा? बे साले तुम कुत्ते हो, हम लोग इंसान हैं। नहीं, हम लोग वोडाफोन वाला कुत्ता रखे। तो तुम्हें चाहिए हवन कुंड की राख, हाँ, लेकिन जिस हवन कुंड की राख के वास्ते तुम आए हो वो तो हमारे पास है नहीं। तेरे पास नहीं है? तब तुम साले तैयार हो जाओ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो हवन कुंड की राख हमारे बॉडीगार्ड रामबली के पास है, और रामबली मर जाना, मर जाना, लेकिन हवन कुंड की राख का पता नहीं बताना। क्या रे? कॉलर में हाथ मत लगाओ, मोर डालूंगा साले, दबा कर अभी गला तेरा। दूर से बात करो। नहीं तो क्या करेगा तू? मेरी बाटी मत पकड़ो। तो मुझसे बोलिए। बोल।
हवन कुंड की राख किसके पास है? हैं? राख किसके पास है? कहा हवन कुंड की राख किसके पास है? पहले तुम बताओ कोई कहाँ से आए हो? रिश्ता जोड़ना चाहता है क्या? पहले बताओ कोई कौन किया है, कसत आए है, और आपन मोबाइल नंबर बताओ। करे मोबाइल नंबर क्या करेगा तू? तुमसे दोपहरी में बात करब, तो समझ लेना कि 9 महीना के लिए फिट हो जाओगे तुम। कुछो हो जाए। नाम बताओ। हट साले हरामखोर, नाम जानना चाहता है? हाँ, मेरा नाम है, वैसे तो हम रिश्ते में तेरे बाप लगते हैं, और नाम है डाकू संग्राम सिंह। कहती हम बाप हैं। हाँ, कहती यही है कि रिश्ते में हम बाप हैं, और हम चिन्हित नहीं ना इनका। एक बात समझ में ये नहीं आ रही रामबली कि तेरे कितने बाप हैं? तुमसे 3 कम। वैसे हमारा झगड़ो खत्म हो गया है। जब बप्पे आगे तो कौन झगड़े है? का बताया? संग्राम सिंह, डाकू संग्राम सिंह। डाको अब लो साले को, डाको। हराम जादे साले। मौत के मुंह में खड़ा है और पिल्लों की आवाज लगा रहा है। बतावत डाको। है, राख निकाल दो अब। का राख राखी हम फाँक डावा। फाँक डाले हो? फाँक डावा। अब बहन जो कपड़ा नीचे गिर गया तो सब नाशो हो जाए। तो फिर राख निकाल दे। गेटिस तुम्हारे हवाले राखी किया गया ना, तुम्हें हमसे छुड़ाया था। गेटिस ढील है ना। बिहारी लाल, बिहारी लाल, अब फुर्सत कहाँ कहाँ? चलो भाग चली पूरब की ओर, भाग चली। हिलना मत, इन दोनों के हाथ मत कहीं डाल दो बिहारी लाल, बांध दो सालों को। यह का सो यह मंत्री बनो बिया। अब बनिहा मंत्री भोसड़ी के। साले 20 कैमरा चल रहे, वीडियो नहीं देख रहे हो। कमेंट आएंगे तब समझोगे। अब साले ये शब्द हम कैसे काटेंगे बताओ? दिमाग करेगा काम। दिमाग काम न करे।